नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधायक कुमार शैलेंद्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर निषाद सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया और कर्पूरी ठाकुर के जीवन और कृतित्व पर आधारित गीत, भजन कीर्तन एवं निर्गुण गीत पर प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव प्रणव कुमार, संग्रहालय निदेशालय की निदेशक रचना पाटिल, पटना के जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। पटना से ब्यूरो रिपोर्ट। भागलपुर जिले में आज से मैट्रिक परीक्षा शुरू हो गई है। जिला परीक्षा विभाग ने परीक्षा के सफल और सुचारू संचालन के लिए सभी केंद्रों पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की है। जिले के 63 केंद्रों पर 47,956 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कदाचार रोकने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती भी की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी केंद्र अधीक्षकों निष्पक्ष और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए। इस बार जिले में 3 आदर्श केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर और फूलों से किया गया। कालीन भी बिछाई गई। परीक्षार्थियों को केंद्रों में समय से प्रवेश कराना जरूरी था और केंद्र के मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले बंद कर दिए गए थे। कुछ केंद्रों पर परीक्षार्थी विलंब से पहुंचे, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बेतिया के नरकटियागंज में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले विद्युत विभाग के कार्यपालक सहायक संजीव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरकटियागंज के गोपाला ब्रह्मस्थान में हुई, जहां संजीव कुमार अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे। 2 बाइक पर 4 अपराधियों ने पहले उन्हें चाकू से गोदकर फिर गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना टीपी वर्मा कॉलेज के गेट के पास हुई। संजीव कुमार पर पहले भी हमले हो चुके थे, जिससे आपसी विवाद की संभावना जताई जा रही है। घटना को संजीव की पत्नी के सामने अंजाम दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। एसडीपीओ प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। जो घटना की सूचना लगभग 7 बजे के अराउंड आपको पुलिस को मिली है। घटना 5:30 बजे की है। थोड़ा विलम्ब से सूचना हम लोग को मिली, उसके बाद से हम लोग एक्टिव हुए हैं और जो मृतक है उनके भी आपको पोस्टमार्टम जो है वहाँ पे जो टाउन एसएचओ है और जो संबंधित डॉक्टर उनका पीएम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी आपको बातचीत हुई। अनेक बिंदुओं पर हम लोग इसको देख रहे हैं। जैसे कि जो उनकी पत्नी, उनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व का ज़मीन का भी कोई विवाद है, उस बिंदु को भी हम लोग देख रहे हैं और अन्य बिंदुओं को देख रहे हैं। साथ ही साथ जो टेक्निकल साक्ष्य है, जो सीडीआर से हम लोग को प्राप्त होगा या यहाँ के टावर डंप निकालने के बाद प्राप्त होगा, उससे यही अपील है कि जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखें। और क्योंकि पूर्व में जितने भी घटनाएं घटी, सभी का हम लोगों ने डिटेक्शन किया। इवन जो साल भर पुराने भी आपके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की भी घटना रही है, सभी का हम लोगों ने डिटेक्शन किया है। तो हम लोग इसको भी जल्द से जल्द डिटेक्ट करने का प्रयास करें और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से शाम तक में कुछ बता पाएँ। कुर्था डाक बंगला में सोमवार को एनडीए कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मगध विश्वविद्यालय अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के नेता उत्तम कुशवाहा ने की। बैठक में आगामी 19 फरवरी को होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी पर चर्चा की गई। उत्तम कुशवाहा ने कहा कि ये सम्मेलन ऐतिहासिक होगा और कार्यकर्ता तन मन धन से जुटकर अरवल गांधी मैदान तक पहुंचने का काम करेंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए को अधिक से अधिक सीटों पर जीत दिलाने और बिहार में एनडीए सरकार बनाने का संकल्प लिया। बैठक में एनडीए घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्षों के भाग लेने की योजना बनाई गई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिशन 2025 और लक्ष्य 225 को सशक्त बनाने पर जोर दिया जाएगा। बैठक में पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दी। आज का बैठक आगामी 19 फरवरी को आयोजित होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी हेतु आज कुर्था के सर्किट हाउस में बैठक रखा गया। इसमें स्थानीय लोगों ने इस बैठक में अपनी भागीदारी दी। साथ ही हमारी पार्टी के विभिन्न लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रखंड अध्यक्ष भी उपस्थित हुए, राम प्रवेश जी जो कुर्था के प्रखंड अध्यक्ष हैं, एवं विभिन्न लोगों ने इस पार्टी में कार्यक्रम में अपने हिस्सा लिया, बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य रूप से जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को सक्सेसफुल बनाने हेतु आज यहाँ के जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखा गया
और मुख्य रूप से यही है कि हम लोग उस दिन तन मन धन लगाकर एक एक कार्यकर्ता को पहुंचाने का काम करेंगे अरवल की गांधीधाम में। बायसी में करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली महानंदा बेसिन परियोजना को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आज बायसी के चौरैया में इस परियोजना के खिलाफ एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सीमांचल के कई सांसद और विधायक उपस्थित रहे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने इस जनसभा में आरोप लगाया कि जदयू के एक सांसद ने कोसी और सीमांचल का विकास रोक रखा है और महानंदा बेसिन लाकर इस इलाके को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि 10 मार्च के बाद इस मुद्दे पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल इमाम ने कहा कि वे महानंदा बेसिन परियोजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे प्रस्तावित विकास की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। पूर्व मंत्री अब्दुल सुभान ने भी परियोजना के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि सरकार जबरन किसानों को जमीनें छीनने की कोशिश कर रही है। महानंदा बेसिन परियोजना को लेकर क्षेत्रीय किसानों का कहना है कि योजना सैकड़ों गांवों को प्रभावित करेगी और बांध के किनारे बसे गांव बाढ़ में डूब जाएंगे। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। सुभान साहब हम लोग के भाई हैं बड़े, और इस इलाके के संघर्ष समिति बायसी, डगरवाग, ऊंचा धमन, किशनगंज, मारसोई, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जो मुद्दे हैं महानंदा के, जिसका जिक्र हमारे नेताओं ने किया, IMIM के अध्यक्ष ने भी, हमारे सुभान साहब, हमारे विधायक, अन्य लोग, आज इस इलाके के सभी जनप्रतिनिधि, सभी बुजुर्ग, माँ बहनों की सैलाब आप देखिए। आज एक आवाज़ है कि आप हमारी ज़िंदगी नहीं छीन सकते, आप हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप विकास के नाम पर आप इस इलाके की तकदीर को ख़त्म नहीं कर सकते। 2018 में इस योजना का टेंडर हुआ था। अफसोस इस बात से है कि सरकार इस बात को समझने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि अब 50 साल से पहले जब हम राजनीति में बिल्कुल नहीं थे, छोटे थे, उस टाइम में आप बांध पुल का एक जो हम लोग देख रहे हैं डगरवा के पास, आप झौवा से बांध पुल वो बनाए, जो बांध पुल हमारा डगरवा के पास है। और उस बांध पुल में हमारे विधायक बनने से पहले 3 जगह कटा, एक मुरादपुर के पास, एक चांदपुर के पास और एक कचौड़ा नहीं वो शिवगंज के पास, ये 3 जगह कटा। और आज तक 50-52 साल से सरकार अपना फोर्स लेके बाय फोर्स भी उस कटाव को बंद नहीं कर पाया। जो कटा था हिस्सा, उस कटे हुए हिस्से को बंद नहीं कर पाया। का जो मौजूदा प्रारूप है, इस प्राकलन के जरिए से हमारी लाखों की आबादी बांध के अंदर आ जाती है और हमारे यहाँ सैलाब से ज़्यादा मसला कटाव का है। हमारी लड़ाई कटाव के लिए है। अगर इस तरह हमारे यहाँ 1 मीटर पानी का बहाव हो तो 5 किलोमीटर में फैल जाता है। ये बांध दिया जाएगा तो इस पानी की ऊंचाई 5 मीटर हो जाएगी। इससे हमारी सारी बस्तियाँ डूब जाएंगी और हेवी सैलाब आ जाए तो न जाने कितनी जगह पर बांध कट जाएगी, फिर नई नदियाँ और नई मुसीबत आएगी। इसलिए हम लोग इसका पूरे तौर पर विरोध करते हैं। हम इसके प्राकलन का विरोध करते हैं, इस योजना का नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि इस राशि को 2 नदियों के किनारों को बोल्डर पिच कर दिया जाए ताकि हमारी बस्तियां कटाव से बच जाए। हम सैलाब झीलने के लिए परेशान हैं, लेकिन अपनी बस्तियों को डुबाने के लिए कहीं तैयार नहीं है। दिल्ली के बाद अब सिवान जिले में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधिकारिक तौर पर भूकंप की तीव्रता 4.0 रिक्टर मापी गई। सिवान जिले में भूकंप का मुख्य केंद्र था और यहाँ कुछ लोगों को तीव्र झटके महसूस हुए, जबकि कुछ लोगों को नहीं हुए। भूकंप के कारण किसी प्रकार की जान माल की हानि की खबरें सामने नहीं है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कोई भी आपातकालीन कदम उठाने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। तो है क्या आप लोगों को? अभी तो मतलब बहुत लोगों के मुंह से सुनने की आया है, लेकिन ऐसा कुछ हमको महसूस नहीं हुआ है। अच्छा, मैंने आप लोगों को महसूस नहीं हुआ है ना? इधर तो महसूस नहीं हुआ है। क्या नाम है? हर्षित कुमार। भूकंप का झटका इधर महसूस हुआ है क्या? सुबह सुने ही भूकंप आया था, लेकिन महसूस नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब इधर झटका इधर झटका महसूस नहीं हुआ है। क्या नाम है? कुमार सिन्हा। भूकंप का झटका महसूस है क्या? भूकंप का झटका महसूस किया गया है, लेकिन एक क्षण के लिए आया था। ऐसा हमको लगा कि ये भूकंप का ही झटका है, लेकिन अभी वो अनुभव करता तब तक वो समाप्त हो गया। लेकिन आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार सिंह।
बेतिया में बीजेपी कार्यालय में बिहार सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण सह जिला प्रभारी मंत्री जनक चमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर प्रतिक्रिया दी और उनका धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बार के बजट में खासकर बिहार के विकास पर ध्यान दिया गया। मंत्री जनक चमार ने कहा कि इस बार का बजट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए राहतकारी साबित होगा क्योंकि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों के लिए केसीसी के बजट में लिमिट बढ़ाने की बात की गई है, तो वहीं ग्रीन हवाई पट्टी और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार ने पर्याप्त धनराशि दी। उन्होंने ये भी बताया कि रोजगार सृजन के लिए स्टार्टअप जोन के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक की मदद ली जाएगी। इसके अलावा मखाना बोर्ड का गठन कर इसे बढ़ावा देने की बात की गई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने आईसीडीएस सेविका सहायिका के मानदेय पर गोल मटोल बातें की। बेतिया से दीपक कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी देश के रहनुमाई करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सवाल है उनको नियोजन करके रोटी कपड़ा मकान सम्मान जिंदगी जीने योग्य यही सरकार बनाई है और उनकी मूलभूत जो भी समस्याएं आती है ये सरकार बखूबी परिवार समझ करके समय समय से उनको नियोजन में क्या और किया जा सकता है, वेतन में और क्या किया जा सकता है, निश्चित रूप से ये सरकार पूरा करती है। बजट में रखेगी। इस पर किसी विरोधियों की कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। इसीलिए गरीब आदमी को गुमराह करने का प्रयास महागठबंधन के लोग करते हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत सजग है। किसी महागठबंधन के झांसे में बिहार की जनता आने वाली नहीं है। जिले में 19 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कई स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। जिला पदाधिकारी उदिता सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस दौरे के बारे में जानकारी साझा की और मुख्यमंत्री मलीपुर, बादलगढ़, विक्रमगंज के घुसिया खुर्द तथा सासाराम में कार्यकर्ताओं की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मियों के वाहनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है, जिसे लेकर मीडिया कर्मी कुछ निराश दिखे। कार्यक्रम स्थल के बीच दूरी होने के कारण कवरेज में समस्या हो सकती है। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए। सासाराम, विक्रमगंज और चेनारी मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। खासतौर पर मैट्रिक परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और यात्रियों को कोई कठिनाई न हो, इस पर ध्यान रखा गया है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की जो 19 फरवरी को यात्रा प्रस्तावित है, उस दौरान जो व्हीकल मूवमेंट है, जिस एरिया में कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो हम व्हीकल मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए, कहीं भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ये प्रॉपर वर्ड है कि रेगुलेट किया जाएगा। इसके लिए मैंने आप लोग को पहले बताया कि जो वेदा कनाल वाला रोड है उसमें पर्टिकुलर टाइम के लिए वाहनों का मूवमेंट जो है वो बंद रहेगा। इसी तरह महिला बटालियन के सामने जो सड़क जाती है ओल्ड जीटी रोड से न्यू जीटी रोड जो कनेक्ट करती है, उसमें भी परिचालन सीमित समय के लिए बंद रहेगा। दोनों के अलग अलग समय बंद रहने के दौरान जो अल्टरनेट रूट है ओल्ड जीटी रोड न्यू जीटी रोड कनेक्ट, उसको लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस रूट में जो कलेक्ट्रेट से लेकर सासाराम महिला बटालियन है, वहाँ तक के एरिया में किसी भी वाहन की पार्किंग को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। हम लोग किसी भी वाहन का ठहराव, भारी वाहन जो कमर्शियल वाहन है वो या प्राइवेट व्हीकल से उनको स्टॉपेज अलाउ नहीं करेंगे। तो उसमें खासकर आपको पोस्ट ऑफिस चौक हो गया, करगहर में हो गया, जो ओवरब्रिज है वहाँ वाहनों का कई बार ठहराव होता है, उसको हम लोग उस दिन कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट करेंगे। किसी वाहन का ठहराव नहीं होगा। का प्रगति यात्रा जो प्रस्तावित है वो 3 जगह पे प्रस्तावित है। पहला लोकेशन है चिनारी में बादलगढ़ मलीपुर पंचायत के पास। दूसरा लोकेशन विक्रमगंज प्रखंड में घुसिया खुर्द पंचायत एवं संझाली प्रखंड का वाजिदपुर जो गांव है वहाँ पर है। तीसरा लोकेशन सासाराम में है, जिला पंचायत संसाधन केंद्र में उसका उद्घाटन होगा और वहीं पे जिला पे सभी योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास एवं उद्घाटन का कार्यक्रम कराया जाएगा। इसके पश्चात एक समीक्षा बैठक होगी संभारडाले में। ये हमारा प्रगति यात्रा जो है इस प्रकार से प्रस्तावित है। खबर के साथ अपना बिहार में इतना ही। नमस्कार।